आखिर सबे मराज की रात हुआ क्या था? वो रात जो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का जिंदा सबूत है। अफसोस की बात है कि बहुत से मुसलमान इस रात की मुकम्मल तफसील नहीं जानते। इसलिए अगर आप एक मुसलमान हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वो मुबारक रात थी जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक ख़ास सवारी लेकर आए जिसका नाम था बुराक। कहा जाता है कि बुराक इतना तेज था कि जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी उसका अगला कदम वहाँ तक होता था। इसकी सवारी पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और सिर्फ पलक झपकते ही मक्का से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र तय हो गया। सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए कराम की इमामत फरमाई, जो इस बात की दलील है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। मेराज का सफ़र शुरू होता है, यानी आसमानों की तरफ उठाया जाना। हर आसमान पर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम नबी से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर उनकी मुलाकात हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर वो जब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर मुलाकात इज़्ज़त, अदब और सलाम के साथ हुई। इस सफ़र के दौरान अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम भी दिखाई गई। आपने देखा जन्नत में ऐसे ऐसे महल थे जिनकी ईंटें सोने और चांदी की बनी थी। दूध, शहद और साफ पानी की नहरें बह रही थी। भरे भरे बागात थे। जन्नत की ठंडी हवाएं जो रहमत से भरी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतें देखी तो वो बहुत खुश हो गए और बताया गया ये सब उन लोगों के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जहन्नम के कुछ मंजर दिखाए गए, जहां आपने ऐसे सांप और बिच्छू देखे जो दुनिया के सांप और बिच्छू जैसे नहीं थे बल्कि बेहद बड़े और जहरीले थे। बताया गया कि ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं और गुनाहों से तौबा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी दिखाए गए जिन पर सांप बिच्छू छोड़े जा रहे हैं ताकि उन्हें उनके आमाल की सज़ा दी जाए। ये मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को गुनाहों से बचने और तौबा की तरफ लौटने की नसीहत फरमाई। आखिर में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं सिदरतुल मुंतहा पर। ये वो मकाम है जहाँ तक मखलूक की समझ और पहुँच ख़त्म हो जाती है। यहाँ आकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आगे अगर मैं एक कदम भी बढ़ाऊँ तो मेरे पर जल जाएंगे। इसके बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफ़र खुद ही तय किया और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अल्लाह ताला से बिलावास्ता हम कलाम हुए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वहाँ पे 3 बहुत बड़े तोहफ़े अता फरमाए। वो थे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। पहली थी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और ये खुशखबरी कि जो बंदा शिर्क के बगैर मरेगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाएगा। और सबसे बड़ा तोहफ़ा 50 वक्त की नमाज का। जब ये तोहफ़ा लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएंगी। मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है। अल्लाह से कमी की दरख्वास्त कीजिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के हुजूर गए, यहाँ तक कि नमाजें 50 वक्त से कम होकर 5 रह गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ने में ये 5 होंगी लेकिन इसका सवाब
50 नमाज़ों के बराबर ही होगा। सुभान अल्लाह। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा सफ़र तय करके वापस आए तो ये भी अल्लाह का मुआज़ा ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर अभी भी गरम था। ये इस बात की दलील है कि मेराज का सफ़र जिस्मानी और रूहानी दोनों था, सिर्फ ख्वाब नहीं। शब मेराज के इस अज़ीम सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ आसमानों की सैर ही नहीं करवाई बल्कि अपनी कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां भी दिखाई। अल्लाह ताला ने अपनी पूरी उम्मत को सबसे बड़ा और अज़ीम तोहफ़ा अता फरमाया, नमाज कोई मामूली इबादत नहीं बल्कि हर मोमिन के लिए मेराज है। जो बंदा दिल से समझ के और पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है वो हर दिन अल्लाह के करीब होता चला जाता है। इसलिए मेराज का असल पैगाम ये है कि अगर हम सच में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में नमाज को कायम करें। अगर आपको इस वाक़ये से अल्लाह की कुदरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और नमाज की अहमियत समझ आई हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी शब मेराज की हकीकत जान सकें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।